अब यहाँ नाइन्थ साइंस का 8वें चैप्टर का 8.3 वाला टॉपिक है। और ये कौन सा टॉपिक है? जड़त्व और तथा द्रव्यमान। तो हम लोग जड़त्व पढ़ चुके हैं। जड़त्व क्या है? प्रत्येक वस्तु अपनी गति की अवस्था या विराम अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है ना। यहाँ पर गति की अवस्था भी लिख देना है और विराम की अवस्था में परिवर्तन का क्या करती है? विरोध करती है। मतलब वो अपनी मूल अवस्था को बनाए रखना चाहती है। यदि गति में है तो गति में रहना चाहती है, और यदि स्थिर है तो स्थिर रहना चाहती है। वस्तु के इस गुण को हम क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। अब किसका जड़त्व कम होगा, किसका जड़त्व अधिक होगा, तो ये कैसे पता लगाएंगे? जिसका द्रव्यमान ज्यादा हो उसका जड़त्व क्या होता है? अधिक होता है। जैसे मान लो पुस्तकों से भरा एक डब्बा है और एक खाली डब्बा है, तो उसको सरकाना हो तो कौन सा सरकाना आसान रहेगा? खाली वाला कि भरा वाला? क्यों? क्योंकि उसका द्रव्यमान क्या है? कम है। और भरे वाले बक्से का द्रव्यमान कैसा है? अधिक है। माने कहें कि जड़त्व की माप किससे की जाती है? द्रव्यमान से। जिसका द्रव्यमान ज्यादा है उसका जड़त्व भी ज्यादा है। मान के चलो एक व्यक्ति है जो 50 किलोग्राम का है, एक छोटा लड़का है जो 5 किलोग्राम का है। किसका जड़त्व अधिक होगा? 50 किलो वाले आदमी। 50 किलोग्राम वाले आदमी, किलो भर मत बोलो, किलोग्राम वाले आदमी का जो है जड़त्व कैसा होगा? हाँ, ठीक है। अब यहाँ पर भी देख सकते हो कि मान लो एक फुटबॉल को किक मारना हो, किक मारे तो बहुत दूर तक चली जाती है। लेकिन यहाँ पर हम एक ठो पत्थर को मारे तो पत्थर नहीं जा पाता है। ऐसा क्यों होता है? पत्थर का जड़त्व अधिक होता है। हाँ, पत्थर का जड़त्व कैसा है? अधिक होता है। ठीक है। इसी तरह से मान लो एक ठेला गाड़ी है। ठेला गाड़ी समझते हो? जिसमें लोग बेचते हैं, ठेला लगाते हैं। और एक रेल गाड़ी है। अब हम धक्का देना चाहें तो किसमें जल्दी धक्का दे लेंगे? ठेला गाड़ी। रेलगाड़ी में क्यों ना दे पाएंगे? क्योंकि उसका जड़त्व अधिक उसका होता है। जड़त्व क्या होता है? अधिक होता है। मतलब सीधे सीधे हम कह सकते हैं कि जड़त्व उसके द्रव्यमान से मापा जाता है। जड़त्व किससे नापा जाता है? उसके द्रव्यमान से। ठीक है। तो अब यहाँ पर हम कह सकते हैं किसी भी वस्तु का जड़त्व उसका वह प्राकृतिक गुण है जो उसकी विराम गति की अवस्था में परिवर्तन या फिर गति अवस्था में परिवर्तन का क्या करता है? विरोध करता है। और जड़त्व की माप किससे की जाती है? द्रव्यमान से। तो इस पूरे भाग में सिर्फ दो चीजें आपको समझना है। एक ये कि प्रत्येक वस्तु अपने गति अवस्था या विराम अवस्था का विरोध करती है। इस गुण को जड़त्व कहते हैं। जड़त्व की माप द्रव्यमान से की जाती है। जिसका द्रव्यमान अधिक होगा उसका जड़त्व अधिक होगा।